नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वरोजगार भारत में। और खेती से जुड़े सबसे बड़े प्रोडक्ट जो कि घर में रोज उपयोग में आता है और एक टाइम कोई पूछता नहीं है और एक टाइम 100 रुपये से ऊपर चली जाती है, सरकार गिराने तक की औकात रखती है। और ये है टमाटर। हम अभी हैं टमाटर के खेत में। उपज बहुत अच्छी हुई है लेकिन दाम नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ हैं अमित जी, किसान हैं, उन्हीं का खेत है और इन्हीं से जानेंगे टमाटर का क्या है, बाकी कैसे टमाटर बिकेगा और इस टमाटर को सुखा के आप क्या से क्या कर सकते हैं। आप ही का टमाटर लेके ना थोड़ा केमिकल डाल के वापस में आपको टोमेटो सॉस बेचा जाता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अभी किसान का क्या परेशानी। अमित जी, स्वागत है आपका। और अभी जो टमाटर का फसल देखा जा रहा है अच्छा आया हुआ है, लेकिन किसान को क्या परेशानी है? नमस्कार सर। सबसे पहला बात है सर कि जब टमाटर हम लगाते हैं तो टमाटर का दिन ठंडा के शुरुआत में लगता है जी। लगाने के बाद जब इसका शुरू में फ्रूटिंग आएगा तो उस वक्त टमाटर का दाम अच्छा मिल जाता है, अगर अगेत खेती होती है तो। ठीक है। लेकिन वहां परेशानी यह हो जाती है कि टमाटर को पाला बहुत ज्यादा जल्दी लगता है। ठंडा वाला जो पाला लगता है उसमें पौधे क्या होते हैं कि वो गल का रोग लग जाता है, रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह किसान लोग पॉली हाउस वगैरह शुरू कर रहे हैं। किसान देखता है तो बर्दाश्त नहीं होता है तो वो उसको जिलाता है, जिला के और जब उसको बड़ा करता है तो मार्केट में एक बार में बहुत ज्यादा टमाटर आ जाता है, जिससे टमाटर का दाम इतना कम हो जाता है कि अभी जो खेत में पूरा टमाटर देख रहे हैं अभी, अगर इसको हम तोड़वा के बेच देंगे तो हमारी मजदूरी नहीं आएगी। मतलब जो 500-1000 रुपये मजदूर का भी नहीं निकलेगा। टमाटर अभी जितना पका हुआ है इसको फ्री में खेत में से ले जाने वाला कोई नहीं है। और फ्री में कोई नहीं ले जाना, कोई नहीं ले जाना। शहर में आज भी 10, 20, 50 ऑनलाइन देखिएगा तो बिल्कुल। और अगर हम इसको तोड़वा देंगे बाजार में ले जाएंगे तो 1 रुपये मतलब 10 रुपये में 5 किलो। 10 रुपये में 5 किलो। अब सोचिए कि तोड़ाई वाले को क्या दिया जाएगा और जो यहाँ से ढो के ले जाएगा। हमको लगता है कि 200 रुपये भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अब समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि अगर 5 से 6 किसानों को क्लस्टर बना के और एक कोल्ड स्टोर दिया जाए जिसमें 90% सब्सिडी और 10% लोन, कि जब टमाटर का अधिकता हो तो किसान उसमें 2 महीने के लिए उस टमाटर को स्टॉक कर सके, जैसे महाराष्ट्र के किसान करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। उसके बाद दूसरा, नहीं तो सरकार किसी एक किसान को माध्यम से, जो किसान के ग्रुप होते हैं उनको, एक किसान को या फिर उस ग्रुप में 90% सब्सिडी और 10% लोन का अमाउंट प्रोवाइड किया जाए केचप की फैक्ट्री के लिए। मैं केचप में ही आता हूँ, तो उससे हमारा समस्या जो है वो आधा से अधिक हल हो थोड़ा सा रोकूंगा आपको। केचप की बात करें, यहाँ आप रहते हैं, आप खेती से और इसके व्यवसाय से जुड़े हुए, आसपास में 100 किलोमीटर में आपको केचप का फैक्ट्री है? कोई नहीं है। तो जितने लोग जो बेरोजगारी से परेशान हैं, आपको इस चीज की जानकारी है कि इसका फैक्ट्री लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? लगभग 1.5 करोड़। नहीं, यही चीज किसान को समझना है। हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। और केचप की अगर बात की जाए ना तो आपको आसानी से 5-7 लाख में शुरुआत हो सकती है। थोड़ा में जो सस्ता वाला मशीन होता है उसमें शारीरिक मेहनत ज्यादा लगता है, ऑटोमेटिक वाले में कम लगता है, वो 15-20 लाख तक चली जाती है। ठीक है, तो अगर जो आपके आसपास में कोई हो जो 5-7 लाख में शुरू करना चाहे, उसको ये राय दीजिएगा, क्योंकि इसका जो डिमांड है ना केचप का, वो बहुत है। बनाने का खर्च नहीं है, मेन है पैकेजिंग। और पैकेजिंग के लिए भी बिहार में अब एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जो सस्ते में, सरकार भी उस पर सब्सिडी दे रही है और लोन भी मिल रहा है, वो काम शुरू कर सकते हैं। और लोकल रहेगा, फ्रेश रहेगा, क्योंकि जो बाहर से आता है ना, वो अभी का बना है, 6 महीने या साल भर पुराना बना है, उसका कोई माई बाप नहीं है। जब वो ठप्पा लगा रहा है तब कोई सरकार उसको नहीं देख पाती है, उतना सरकारी तंत्र नहीं है, मजबूत वो विश्वास में ही चलना पड़ता है कि हाँ भाई आप सही लगा रहे हो। वेरिफिकेशन होती है, चेकिंग होता है, लेकिन चेकिंग आज हुआ तो फिर 1-2 महीने बाद ही होती है, डेली तो पॉसिबल है नहीं। तो दोस्तों, बताने का मुद्दा यही था। बिहार में जिस हिसाब से बेरोजगारी है, अगर जो एक बार गूगल कीजिएगा ना, बिहार में केचप के बारे में बहुत लोगों ने सोचा, 2-4 लोग शुरू भी की है, मार्केटिंग के काम फेल कर जाते हैं। मार्केटिंग का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मार्केटिंग के काम जो भी फेल करते हैं मुझसे जुड़े,
बाकी बिहार में डिमांड इतना है ना कि साहब आप एक नहीं 10 पंचायत का टमाटर ना आसानी से खपा सकते हैं और आप सप्लाई पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ आपको केचप मिलता है, वो टमाटर का होता है। आप जाते हैं ठेले पे, वहाँ आपको सॉस मिलता है, वो टमाटर का होता है, और वो सब लोग महंगा खरीद के आपको खिलाते हैं। बिहार में एक दो नहीं लाखों ठेले हैं, और लाखों ठेले पे अगर एक दिन में एक बोतल खत्म होता है तो आप इसी से जोड़ लीजिए कि कितना डिमांड है। बाकी होटल रेस्टोरेंट का तो डिमांड मैंने जोड़ा ही नहीं, सिर्फ जो छोटे मोटे ठेला और स्टॉल हैं उन्हीं की बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ें, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। गांव में जब बच्चा में खेत पे जाते थे ना, तो हमने आज तक खीरा टमाटर धो के नहीं खाया, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो मिट्टी है ना नुकसान करेगी, क्योंकि बचपन में गांव के सभी लोग मिट्टी खाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ कहा जाता है कि पेट में कीड़ा हो जाता है, वो भी निकल जाता है ऑटोमेटिक। तो मिट्टी से जुड़े हैं, हम मिट्टी से बने हैं, और कोई भी जन्मदाता भगवान है, प्रकृति है, माँ बाप है, अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं चाहते। तो मिट्टी हमें कैसे नुकसान कर सकती है, ये चीज़ समझना होगा। मिट्टी से जुड़े हैं, मिट्टी के साथ साथ प्राकृतिक चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट मिट्टी से बन रही है उससे जुड़े, उसका उपयोग करें, जीवन को बेहतर बनाएं। और जहाँ मौका मिले, अगर तो कहीं आप हाईवे पे जाते हैं ना, शहर वाले हैं, किसी किसान के यहाँ जाके एक बार देखिएगा थोड़ा 5 मिनट, और एक ट्राई कीजिएगा, खाली पैर मिट्टी में पैर रख के आधे घंटे रहिएगा ना, आपको अलग सी एनर्जी, मजबूत एनर्जी आएगी, जो आप एक रास्ते चलते कोल्ड ड्रिंक और ये पी लेते हैं ना, उससे दोगुना तिगुना एनर्जी आपको महसूस होगी। रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए हम हाजिर होंगे। प्राकृतिक प्रोडक्ट चाहिए। 1 साल के अंदर हम पटना में ला रहे हैं, थोड़ा महंगा मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको 50 गुना फायदा देगा। डॉक्टर की फीस से लेके, दवाई से लेके, शारीरिक तंदुरुस्ती से लेके सारी चीजें। फेसबुक से जुड़े हैं तो पेज से को फॉलो कीजिए, यूट्यूब से है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से हाजिर होंगे प्राकृतिक से जुड़े जानकारी के साथ, रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि बिहार में अभी केचप की फैक्ट्री की जरूरत है। और किसी तरह की जानकारी सहयोग चाहिए तो कमेंट में बताएं, हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।